अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जर्नैल की जिसने सिर्फ 7,000 सिपाहियों के साथ एक पूरा बर्रे आज़म फतेह कर लिया। उसकी एक तकरीर ने तारीख बदल दी। उसका नाम है तारिक बिन ज़ियाद और ये है फतेह अंदलुस की मुकम्मल कहानी। चलो शुरू करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? तारिक बिन ज़ियाद एक बर्बर नौजवान थे। उनकी पैदाइश शिमाली अफ्रीका, मौजूदा मराकश या अलजायर में हुई। वो इब्तिदाई उम्र ही से बहादुर, ज़हीन और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाले थे। जब हज़रत मूसा बिन नसीर, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, ने शिमाली अफ्रीका फतह किया तो तारिक बिन ज़ियाद ने उनकी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। मूसा बिन नसीर उनकी बहादुरी और क़यादत से इतना मुतासिर हुए कि उन्हें अपना भरोसामंद जर्नैल बना लिया। उस वक्त अंदलुस, स्पेन और पुर्तगाल विज़िगोथ बादशाह रड्रिक यानी राजा रोड्रिक के जालिमाना हुक्मरानी में था। रड्रिक ने अपने ही लोगों पर जुल्म किया, औरतों की इज्जत लूटी, यहूदियों और ईसाइयों पर जब्र किया। लोग तंग आ चुके थे। 711 ईस्वी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नसीर को हुक्म दिया कि अंदलुस की तरफ तवज्जो दो। मूसा बिन नसीर ने अपने सबसे बहादुर जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद को बुलाया और फरमाया, तारिक, तुम 7,000 सिपाही लेकर अंदलुस पर हमला करो, मैं बाद में तुम्हारी मदद को आऊंगा। तारिक ने 7,000 बहादुर मुसलमानों, ज्यादातर बर्बर और अरब की फौज तैयार की। उनके पास बहुत कम हथियार और घोड़े थे, लेकिन दिल में ईमान की आग थी। अप्रैल 711 में तारिक बिन ज़ियाद ने बहीरे रूम के तंग गुजर स्ट्रेट ऑफ जिबल तारिक को उबूर किया। जहाज़ों में बैठकर वो अंदलुस के साहिल पर उतरे। इस जगह का नाम आज भी जिबल तारिक यानी तारिक का पहाड़ मशहूर है। साहिल पर उतरते ही तारिक बिन ज़ियाद ने सबसे बड़ा और दिलेराना कदम उठाया। उन्होंने हुक्म दिया, सब कश्तियां जला दो। फौजी हैरान। तारिक बिन ज़ियाद ने घोड़े पर खड़े होकर तारीखी तकरीर की। ये तकरीर तारीख की किताबों में महफूज है। ऐ मेरे भाइयों, दुश्मन तुम्हारे सामने है, समंदर तुम्हारे पीछे है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो फतह हासिल करो या फिर शहादत। कश्तियां जल चुकी हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये तकरीर सुनकर फौजियों के दिल में जोश उठा। वो चीख उठे, अल्लाहु अकबर। 19 जुलाई 711 राजा रड्रिक ने 100,000 की बड़ी फौज लेकर मुसलमानों का मुकाबला करने का फैसला किया। मुसलमान सिर्फ 7,000, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में जंग शुरू हुई। तारिक बिन ज़ियाद ने खुद तलवार लेकर लड़ाई की। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन हैरान रह गया। 3 दिन की जंग के बाद रड्रिक की फौज बिखर गई। रड्रिक खुद मैदान जंग में मारा गया। कुछ रिवायात के मुताबिक भाग निकला। ये फतह इतनी बड़ी थी कि सिर्फ 7,000 मुसलमानों ने 100,000 की फौज को शिकस्त दे दी। इस मैदान का नाम वादी लक्का। इस फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने तेजी से आगे बढ़े। कुर्तुबा फतह, तुलैतला रड्रिक का दारुल हुकूमत फतह, सरकिस्ता, ज़ारागोज़ा और पूरा अंदलुस, स्पेन तकरीबन 2 साल में मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तारिक बिन ज़ियाद ने हर जगह इंसाफ किया। ईसाइयों और यहूदियों को मजहबी आज़ादी दी। टैक्स सिर्फ जिज़िया था। लोगों ने मुसलमानों को खुशामदीद कहा। जब खलीफा वलीद को खबर मिली तो उन्होंने मूसा बिन नुसैर को भेज दिया। मूसा बिन नुसैर 18,000 फौज लेकर 712 में अंदलुस पहुंचे। तारिक बिन ज़ियाद ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों जर्नैलों ने मिलकर बाकी इलाकों को फतह किया। इस तरह पूरा अंदलुस, स्पेन और पुर्तगाल 713 तक इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस फतह के बाद अंदलुस 800 साल तक मुसलमानों की जन्नत रही। वहाँ मसाजिद, यूनिवर्सिटियाँ, लाइब्रेरियाँ बनी। यूरोप में इल्म की रोशनी फैल गई। तारिक बिन ज़ियाद ने कभी बड़ाई नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा, ये फतह अल्लाह की है। आज भी जबलुत तारिक उनकी याद दिलाता है। दोस्तों, ये थी फतह अंदलुस की मुकम्मल कहानी।